सो लिक्विड सरफेस की जो टॉप मोस्ट लेयर है, बराबर है, ये कैसा बिहेव कर रही है, एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन के जैसा बिहेव कर रही है, जिसमें छोटा सा इंसेक्ट क्या है, उसमें बैलेंस है, डूब नहीं रहा है ना, उसके पैर डूब नहीं रहे हैं, बराबर है। हेलो, यस सर। हाँ, यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट में देखो, जो अंदर का जो मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है वो कैसा, उसमें अंदर लेफ्ट साइड में जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है उसमें नेट फोर्स किधर लग रहा है, अंदर की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ? हाँ सर, नीचे की तरफ लग रहा है। हाँ, और राइट साइड में देखो एक और डायग्राम बना हुआ है, उसमें कैंसिल हो गया सब फोर्स। हाँ, अंदर जो मॉलिक्यूल है उसमें सभी मॉलिक्यूल स्ट्रेस से उसमें फोर्स लगाते हैं कि सभी का फोर्स ओवरऑल क्या हो जाता है, वहां पे कैंसिल आउट हो जाता है, बराबर है। Now look at this diagram, spherical shape of liquid drop. Look at this diagram, एक नीडल है, वो डूब नहीं रही है ना, बिना डूबे बस एक प्रकार से बैलेंस हो गई, जो ऊपर की जो लेयर दिख रही लिक्विड की लेयर, उसने क्या कर दिया, वहां पे उसके वेट को बैलेंस कर दिया है, और एफएस मतलब सरफेस टेंशन फोर्स है, जिसने वेट को क्या किया हुआ है, यहाँ पे बैलेंस किया हुआ है, बराबर है, ठीक है, समझ गए? यस सर। तो ये देखो यहाँ पे पेड़ के पत्तों पे जो पानी की ड्रॉप पड़ रही है, वो उसको भिगो नहीं रही है ना, पत्ते को गीला नहीं कर रही है, बस फिसल जाती है, ठीक है। यस। समथिंग ये वाला डायग्राम देखो, यहाँ पे है ना, देखो वो पानी की लेयर हथेली पे चिपक के ऊपर उठ के आ रही है ना, ये टॉप व्यू हो गया, ये वाला, ये टॉप व्यू हो गया बेटा सरफेस टेंशन के लिए। यहाँ पे देखो ये लिक्विड से आप उसको ऊपर उठा रहे हैं, ये देखो एक पेपर नीडल जो है ना, ये नीचे नहीं डूब रही है ना, तैर रही है उस पे, लेकिन यहाँ पे बायंट फोर्स नहीं लग रहा, बायंट फोर्स इज डिफरेंट, यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखो है ना, बायंट फोर्स इज डिफरेंट, ये जो फोर्स है ना, जो ऊपर की लेयर है उस मेम्ब्रेन को क्या नहीं कर रहा, वहां पे इंसर्ट कर नहीं रहा है, मेम्ब्रेन ने उसको बैलेंस किया हुआ है, ठीक है, मतलब पानी पे भीग नहीं रहे उसके पैर, बस ऊपर की लेयर पे, जैसे हम लोग सरफेस पे चलते, ग्राउंड पे चलते, वैसा ये इंसेक्ट उस पे चल पा रहा है, समझ गए? यस सर। यस सर। सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सरफेस टेंशन, ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को सरफेस टेंशन हम लोग बोलते हैं। लुक एट दिस डायग्राम, इट इज प्रॉपरली और रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो ये लेयर पे, लेयर वहां पर की नीचे दबी है ना, नीचे दबी है ना वहां पे लेयर, यस सर। लेकिन उसके पैर गीले नहीं हो रहे, तो यहाँ पे बायंट फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे बायंट फोर्स नहीं है, यहाँ पे जो उसका वेट है, उसको जो लेयर वहां पे लिक्विड फिल्म की जो लेयर है नीचे दब रही है, उसने उसको बैलेंस किया है, ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर। यस यस सर। सर, क्लियर सर। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, ले लिए? हाँ। यस सर। ये वाला एक डायग्राम देखो, फिनोमेना ऑफ सरफेस टेंशन, ऊपर देखो क्या लिखा हुआ, फ्री सरफेस ऑफ वाटर, फ्री सरफेस ऑफ वाटर बिहेव लाइक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, है ना, अंदर जो ए मॉलिक्यूल दिख रहा है, ए स्फीयर जो दिख रहा है, वहां पर जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो सब एक दूसरे के फोर्सेस को क्या कर दे रहा है, वहां पे कैंसिल आउट कर दे रहा है, बराबर है। बी वाले भी ऑलमोस्ट कैंसिल आउट हो रहा है, लेकिन जो सी वाला मॉलिक्यूल दिख रहा है, सी वाला जो स्फीयर है, उसमें नेट फोर्स किधर लग रहा है, इनवर्ड डायरेक्शन पे लग रहा है, डायरेक्टेड इनवर्ड। ओके। और अब उसमें देखो आप लोग, जो राइट साइड में एक डायग्राम बना है, सरफेस ऑफ अ लिक्विड सीन फ्रॉम द टॉप, मतलब टॉप से अगर हम देख रहे हैं तो ये फोर्सेस कैसे दिख रहे हैं आपको, है ना, एक जाली जैसे बनती है ना, कुछ वैसा बन रहा है, इसके कारण ऊपर की जो लेयर होती है वो कैसा बिहेव करती है, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन के जैसा बिहेव करती है, समझ गए? यस सर। है ना, जाली जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है वहां पे, ठीक है। ये सभी जो फिनोमेना आपको दिख रही है ना, ये सब सरफेस टेंशन के कारण दिख रही हैं, ये जितनी भी फिनोमेना आपको ऑब्जर्व हो रही हैं यहाँ पे, ठीक है, ये कैपिलरी राइज वगैरह जितनी भी है आपको दिख रही है यहाँ पे, ठीक है बेटा। हेलो, ये जितनी भी यस सर। ये सभी सरफेस टेंशन के कारण है, तो समझ गए अभी सरफेस टेंशन का जो बेसिक आइडिया है, ठीक है, यस सर। डायग्राम के थ्रू मैंने बताया आप लोगों को।
तो मैं इसकी मॉलिक्यूलर थ्योरी पे नहीं जाऊंगा, है ना, मॉलिक्यूलर थ्योरी पे मतलब सीधा सीधा अगर हम लोग देखें, ये जैसे मान लो यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है ऐसा, तो लिक्विड की ये जो लेयर होती इतनी ऊपर की, लगभग लगभग कितने मॉलिक्यूल रहेंगे इसमें, इस लेयर पे, ये जो लेयर है लिक्विड सरफेस की, यहाँ पे लगभग लगभग कितने मॉलिक्यूल रहते हैं, अप टू 8 to 10 मॉलिक्यूल्स, 8 to 10 मॉलिक्यूल्स। तो ये जो ऊपर की जो लेयर है लिक्विड की, सिर्फ इतने से? क्या बेटा? सिर्फ इतने से ही मॉलिक्यूल रहते, 8 to 10? नहीं, यहाँ से नीचे तक तो बहुत सारे आ जाएंगे, लेकिन 8 to 10 बोलने का मतलब ये है कि भाई चलिए डायग्राम को मैं अगर इस तरह से बना देता हूँ ना यहाँ पे, तो तू समझ जाएगा। देख, यहाँ पर का जो मॉलिक्यूल है ना, उस पे नेट फोर्स 0, यहाँ पर के मॉलिक्यूल में भी नेट फोर्स आएगा नीचे, लेकिन ये वाले मॉलिक्यूल पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा, बराबर है, समझ गए? यस सर। और ये वाले मॉलिक्यूल में नेट फोर्स 0 तो नहीं है, लेकिन नीचे की तरफ है, और इसमें भी नेट फोर्स कैसा लग रहा है, नीचे। तो नीचे की तरफ। हाँ, तो जो लेयर आ रही है आपकी, यहाँ तक की जो लेयर रहेगी इतनी, जिसपे लगभग लगभग 8 to 10 मॉलिक्यूल होते हैं, ये जो लेयर होती ना, ये इतनी जो लेयर है, इट बिहेव लाइक स्ट्रेच मेम्ब्रेन, इट बिहेव लाइक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। समझते हो कि नहीं समझते हो? मेम्ब्रेन, हाँ सर। है ना, इट बिहेव लाइक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। जैसे हमारी जो स्किन है, ये भी एक प्रकार की मेम्ब्रेन है यहाँ पे, बराबर है ना, ये भी एक मेम्ब्रेन है ना। तो ये जो ऊपर की लेयर है इतनी, 8 to 10 मॉलिक्यूल, मतलब सरफेस टेंशन जो प्रॉपर्टी वो सिर्फ यहाँ तक है, यहाँ अंदर सरफेस टेंशन नहीं है, 0 है, सरफेस टेंशन सिर्फ यहाँ पर है, इतनी जगह पे सरफेस टेंशन रहेगी, ठीक है। तो जैसे यहाँ से अंदर गए, सरफेस टेंशन डिसअपियर हो जाएगी, बस यहीं तक रहेगी सरफेस टेंशन। और अगर अपन इसको टॉप व्यू देखें यहाँ पे, जैसे ये रैंडम शेप मैंने ले लिया यहाँ पे इसके टॉप व्यू का, तो कुछ मॉलिक्यूल्स को अगर हम लोग इस तरह से ले लें यहाँ पे टॉप व्यू पे, ठीक है, ये टॉप व्यू हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर से, दिस इज नाउ टॉप व्यू, है ना, टॉप व्यू देख रहे हैं। ये इस तरह से ना, ये टॉप व्यू है, बराबर है। ये समझ गए कि नहीं, ये टॉप व्यू है ऐसा। तो ये जो ऊपर की जो लेयर है इसकी, वो कैसा बिहेव करती है, यहाँ पे स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन के जैसा बिहेव करती है। और फिर जो तुम डेफिनेशन बोल रहे हो यहाँ पे, कि मैं अगर यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दूं कोई भी, जैसे ये एक मैंने यहाँ पे इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दिया बेटा यहाँ पे इसके, ठीक है, ये एक इमेजिनरी लाइन अगर हमने ड्रॉ कर दी, तो इस इमेजिनरी लाइन के दोनों तरफ, ये इस इमेजिनरी लाइन के दोनों तरफ इस तरह से फोर्स लग रहा है, ये मान लो P और ये Q है, इस इमेजिनरी लाइन के दोनों तरफ, है ना,
ये मान लो P एंड हो गया, ये Q एंड हो गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, ये L के इक्वल मान लो यहाँ तक का डिस्टेंस है। समझ गए कि नहीं? तो दोनों तरफ क्या लग रहा है, यहाँ पे फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, इधर भी और इस साइड भी, बराबर है। तो सरफेस टेंशन को कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग? सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, और इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, एसआई यूनिट, न्यूटन पर मीटर इसकी एसआई यूनिट बन जाएगी। तो ये अगर हम लोग यहाँ पे इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, तो इस इमेजिनरी लाइन के इस साइड के मॉलिक्यूल इसको इधर पुल कर रहे हैं, और इस साइड के मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, इनको ऊपर की तरफ पुल कर रहे हैं। कहीं पर भी किसी भी डायरेक्शन में ले लो आप रैंडमली, जैसे अगर यहाँ पे आप इमेजिनरी लाइन लेते हो, ठीक है, तो इस साइड के मॉलिक्यूल इसको इधर खींच रहे हैं, इस साइड के इधर खींच रहे हैं, या यहाँ पर के मॉलिक्यूल इसको इधर खींच रहे हैं, यहाँ पर के मॉलिक्यूल इसको इधर खींच रहे हैं, है ना? जैसे हमारी स्किन में, जैसे अगर मैं अपनी स्किन पे यहाँ पे कोई लाइन ड्रॉ कर लूं ऐसे, क्योंकि हमारी स्किन भी कैसी स्ट्रेच है ना, तो ये स्ट्रेच है कि भाई इस इमेजिनरी लाइन के इधर के जो मॉलिक्यूल्स हैं और इधर के मॉलिक्यूल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पुल कर रहे हैं। समझ गए अभी? हेलो? यस सर। यस सर। समझ गए ना? तो ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको सरफेस टेंशन बोलते हैं, लेकिन मैथमेटिकली सरफेस टेंशन ऐसे लिखेंगे अपन लोग। तो मान लो अगर लाइन की लेंथ यहाँ पे L है तो L, और अगर ये वाली लाइन की लेंथ L डैश है तो यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा, F डैश हो जाएगा। तो ये जो ओरिएंटेशन है ना, ये मायने नहीं रखता कि आप कैसा ले रहे हैं लिक्विड सरफेस पे। जो भी आप इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करोगे, उस इमेजिनरी लाइन पे एक साइड के मॉलिक्यूल पे लगने वाला नेट फोर्स डिवाइडेड बाय इमेजिनरी लाइन, ठीक है, ये जो रेशियो रहेगा ये फिक्स रहेगा। हालांकि यहाँ पे इमेजिनरी लाइन से ऐसा कोई लेना देना नहीं है, है ना? आप इमेजिनरी लाइन इमेजिन करो या ना करो, फिर भी वहां पे क्या रहेगा, सरफेस टेंशन रहेगा। मतलब सरफेस टेंशन ये जो टॉप लेयर है इसकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके हमने उसको समझा, बस आप ड्रॉ करो या ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सरफेस टेंशन रहती है। समझ गया बेटा? यस सर। यस सर। कोई डाउट इस पे? नो सर। नो सर। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, शॉट ले लो इस पेज का। ले लिया सर। ठीक है, पेज नंबर 2 पे आते हैं अपन अभी, है ना? ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिए इस पेज का? यस सर। यस सर। अब इसको एक क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं। यहाँ पे जैसे मान लो कोई लिक्विड की फिल्म बन रही है यहाँ पे, बट हम लोग इसका ना थोड़ा 3D व्यू हम लोग बनाते हैं। ये सपोज बेटा हमने एक लिक्विड की फिल्म बनाया है यहाँ पे, और अंदर ही अंदर इसकी जो लेंथ है वो L है, और जो लिक्विड फिल्म बन रही है वो इस तरह से बन रही है यहाँ पे। एंड दिस इज द मूवेबल रॉड, ये एक मूवेबल रॉड है यहाँ पे, ठीक है, ये एक मूवेबल रॉड यहाँ पे लगा दी हमने। एंड दिस इज द लिक्विड फिल्म, ठीक है, ये लिक्विड फिल्म है यहाँ पे। इट मे बी सोप फिल्म और कुछ भी हम ऐसा इमेजिन कर लें। तो इस मूवेबल रॉड पे बस यहाँ पे ये रखी हुई है, ये वायर का फ्रेम हो गया यहाँ पे PQRS, दिस इज PQRS इज फ्रेम, ये एक फ्रेम है। तो इसमें फोर्सेस कैसे लग रहा है, देखो यहाँ पे ये ऊपर की तरफ से भी इस रॉड पे लिक्विड क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, खींचेगा अंदर की तरफ, और नीचे की तरफ से भी इस पे फोर्स आएगा। समझ गए कि नहीं? नीचे की तरफ से कैसे आएगा सर? क्या बेटा? क्योंकि इसमें दो लेयर बन रही है ना, दो लेयर इस तरह से बन रही है। अगर जैसे ये लिक्विड फिल्म है, बराबर है, मैंने यहाँ पे थोड़ी सी थिकनेस यहाँ पे इमेजिन कर लिया है, देखो, है ना?
ठीक है। यस सर समझ गया सर। तो ये इधर से भी बेटा, इसमें जैसे ये रॉड मैं यहाँ पे इमेजिन कर लूं, तो ऊपर से भी फोर्स आएगा और इधर से भी फोर्स आएगा, नीचे की साइड से भी, ठीक है। यस सर। नहीं, तो इसमें यहाँ पे अगर इसकी लेंथ इतनी, तो इसमें नेट जो फोर्स लगेगा सरफेस टेंशन के कारण, ये कितना लगेगा, यहाँ पे जो फोर्सेस लगेगा, नेट फोर्स कितना आएगा सरफेस टेंशन के कारण, नेट फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, नेट फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन कितना आएगा बेटा, यहाँ पे नेट फोर्स ऑन पी इनटू सरफेस टेंशन कितना आएगा, बताओ जरा। देखो सरफेस टेंशन किसके बराबर लिखते हैं आप, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। लेकिन ये एक ही साइड के लिए, यहाँ पे तो दोनों तरफ से आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आपको कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस इज द नेट फोर्स ऑन दिस रॉड ड्यू टू लिक्विड फिल्म ऑन फ्रेम। ठीक है, ठीक है ना। यस सर। ओके बेटा, थोड़ा सा 5 मिनट का ब्रेक। 2 फैक्टर क्यों आया है, ये 2 फैक्टर क्यों आया, समझ गए कि नहीं। यस सर। तो इसमें ना न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन जाते हैं इतने पोर्शन में भी, है ना, ध्यान रखना, इतने पोर्शन में भी न्यूमेरिकल। सर वो बबल वाले में भी बनते ना सर, बबल वाले में इसमें बबल वाला आता ना। बिल्कुल बनते, बिल्कुल बनते, वो भी बता रहा हूँ, चिंता मत कर, है ना। देखो क्वेश्चन कैसे बनते, जैसे यहाँ पे लिक्विड फिल्म का सरफेस टेंशन दे देगा, मान लो यहाँ पे सरफेस टेंशन है 2 × 10⁻⁻⁴ न्यूटन पर मीटर, और ये वाली लेंथ मान लो 20 सेंटीमीटर है, तो इस रॉड पे कितना फोर्स लगेगा, तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 × 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर, लेंथ कितनी 20, तो 20/100 मीटर, और ये 2। ध्यान रखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये 2 फैक्टर कब लेना कब नहीं लेना, है ना। तो 2 फैक्टर यहाँ पे लगेगा, समझ गए कि नहीं। 2 फैक्टर क्यों लगेगा, क्योंकि लिक्विड फिल्म में कितनी लेयर होती हैं, 2 लेयर, एक फ्रंट साइड की और एक बैक साइड की, जो नहीं दिख रही हमको, है ना, समझ गए ना। यस सर। एक फ्रंट साइड और एक बैक साइड, जैसे ये मेरे पास कार्ड होल्डर है, इस पे अगर देखोगे ये पेन अपन ने रॉड इमेजिन कर लिया, तो ये भी एक फिल्म है, और इस साइड से भी एक फिल्म है, बराबर है। तो दोनों तरफ से यहाँ पे पुलिंग फोर्स लग रहा है, यहाँ पे सरफेस टेंशन का। क्लियर हो गया बेटा। इसलिए सर वो सोप फिल्म अपोजिट फोर्स अप्लाई नहीं कर सकती क्या वो लेयर पे, कौन सी वाली, जो सोप फिल्म बनी अपनी, वो तो जो लेयर बनी उस पे सोप फिल्म अपोजिट भी फोर्स अप्लाई कर सकती है। अपोजिट मतलब कैसा, मतलब जो लेयर है वो स्लाइड होके डेलेक्स डिस्टेंस भी चेंज कर सकती ना। बिल्कुल करेगा ना। देख ये जो फिल्म है, ये रॉड को, ये मूवेबल रॉड है, किसको ये चिपका देगी यहाँ पे लाके। हाँ। इसका रीजन ये है कि कोई भी सिस्टम अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम रखना चाहता है या मिनिमाइज करना चाहता है, समझ गए नहीं। हाँ, एनर्जी एंड स्टेबिलिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। यस, पोटेंशियल एनर्जी कम से कम रखना चाहता है, तो जितनी बड़ी फिल्म, जितना बड़ा एरिया, उतनी ज्यादा एनर्जी। कोई भी चीज क्या चाहती भाई, कि मेरी एनर्जी कम से कम हो, मैं स्टेबल रहूं, ठीक है। जैसे तुमको सोना बहुत अच्छा लगता है, कोई जगह नाराज हो जाते हैं, क्योंकि सोते टाइम हमारी पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे, तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी, इसकी टेंडेंसी जो लिक्विड फिल्म है, जो सरफेस टेंशन का फोर्स लग रहा है, वो इसको खींच के यहाँ तक ले आएगी, चिपका देगी। तो इसको अगर रोके रखना है, तो यहाँ पे ये रुकेगा क्या, रोकने के लिए क्या करोगे आप, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे। एक्सटर्नल मतलब अप्लाइड फोर्स, आप इस पे अप्लाइड फोर्स लगाओगे, समझ गए। यस सर। अप्लाइड फोर्स लगाओगे तब ये यहाँ पे रुकेगी, और अगर ये अप्लाइड फोर्स नहीं लगाए तो ये इधर जाएगी खींच के। तो ये जो फोर्स है यहाँ पे, दिस फोर्स को हम लोग अप्लाइड फोर्स भी बोल सकते हैं, एंड दिस फोर्स इज आल्सो फोर्सेस ड्यू टू सरफेस टेंशन, एंड दिस 2 फैक्टर ड्यू टू 2 लेयर ऑफ लिक्विड फिल्म, ड्यू टू 2 लेयर ऑफ लिक्विड फिल्म, समझ गए। यस सर। यहाँ पे कन्वर्जन करते टाइम ध्यान रखना, ये 20 मीटर है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना, तब तो ये ऐसा ही सिस्टम पे यूनिट दिए और आंसर आपका न्यूटन में आएगा, ठीक है, समझ गए कि नहीं। यस सर। इट विल बी 80 × 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 100 न्यूटन
सो एक जीरो से एक जीरो ये चला गया, इट इज 8 into 10 to the power -5 न्यूटन, या फिर 8 डाइन आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया? Yes, sir. कोई Yes, sir. डाउट है इस पे? कोई No, डाउट? sir. ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सर। ले लिए? ओके, क्लियर हो गया? अभी क्वेश्चन इस तरह का रहेगा, सीधा सीधा ऐसे ही बन जाते क्वेश्चन, है ना? ठीक है, Yes, sir. पेज नंबर 3 पे आता हूं मैं अभी। अब यहाँ पे वर्क डन का कैलकुलेशन कैसा होता है? बहुत आसान चैप्टर है ये, डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, बहुत आसान, बाकी चैप्टर के कंपैरिजन में समझ लो बोनस मार्क है इस पे। ठीक है, अब यहाँ पे कैलकुलेशन है वर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन एंड पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन। ठीक है, वर्क डन एंड पोटेंशियल एनर्जी, मैं इसको U से डिनोट करूंगा। ठीक है, ध्यान रखना, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू पॉजिटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, एंड वर्क डन बाय सरफेस टेंशन फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अप्लाइड फोर्स के लिए जो वर्क डन होगा वो पोटेंशियल एनर्जी को पॉजिटिव चेंज करेगा, और सरफेस टेंशन के कारण जो वर्क डन होगा वो पोटेंशियल एनर्जी को नेगेटिव चेंज करेगा। ठीक है, तो हम लोग लिक्विड फिल्म से यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि जैसे मान लो यहाँ पर लिक्विड फिल्म बनी है, ये मूवेबल रॉड हमने ले लिया PQ। ठीक है, ये अभी यहाँ पे लिक्विड फिल्म है, और इस रॉड को अगर आप यहाँ से x डिस्टेंस और बढ़ाते हो, क्या करना पड़ेगा? x डिस्टेंस बढ़ाने के लिए खुद से बढ़ के आ जाएगी कि आपको कौन से फोर्स के अगेंस्ट में वर्क कराना पड़ेगा? यहाँ पे इस सरफेस टेंशन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। इस साइड पे कौन सा फोर्स लग रहा बेटा? सरफेस टेंशन का फोर्स। तो इस साइड पे क्या लगाना पड़ेगा आपको? अप्लाइड फोर्स। तभी ये इधर पे आएगी खिसक के, और इस फिल्म का एरिया बढ़ेगा। समझ गए कि नहीं? सरफेस टेंशन का जो फोर्स है ये किसके बराबर? मान लो ये वाली लेंथ L है, तो सरफेस टेंशन का फोर्स आ जाएगा T इंटू लेंथ इंटू 2 फैक्टर। ठीक है, समझ गए कि नहीं? यस यस सर। सर। Yes, sir. 2 फैक्टर क्लियर हो गया? ये क्यों आया? T इंटू लेंथ इंटू 2 फैक्टर। तो इसको यहाँ तक ला रहे हो, और इस तरह से ला रहे हो कि बिल्कुल स्लोली, कि लिक्विड फिल्म डिस्टर्ब ना हो, काइनेटिक एनर्जी जनरेट ना हो। मतलब जो अप्लाइड फोर्स है दैट इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, सो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बराबर है, जिस डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स है उसी डायरेक्शन में आप रॉड को डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो ये आ गया यहाँ पे वर्क डन, और ये जो अप्लाइड फोर्स है बेटा, ये किसके बराबर? यहाँ पे फोर्सेस ड्यू टू सरफेस टेंशन है, तो दिस इज फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इनटू x, और ये हो जाएगा T इंटू L इंटू 2 इंटू x। मैं 2 फैक्टर को सामने लिख देता हूँ, इट इज T इंटू L इंटू x। अभी मुझे ये बताओ, लेंथ इंटू x अगर हम कर दें तो ये वाले पोर्शन का एरिया आ जाएगा कि नहीं? हाँ सर। L इंटू x, तो ये L इंटू x क्या हो गया? चेंज इन सरफेस एरिया, या फिर ये हो जाएगा T इंटू 2 टाइम्स ऑफ Lx। देख, Lx हो गया फ्रंट साइड से चेंज इन सरफेस एरिया, और Lx एक और कौन से साइड से? बैक साइड, है ना? तो वर्क डन का जो कैलकुलेशन आ रहा है ना, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इज इक्वल्स टू सरफेस टेंशन इनटू 2 टाइम्स चेंज इन सरफेस एरिया। आप इस फैक्टर को याद रखो, और वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इज इक्वल्स टू पॉजिटिव चेंज इन सरफेस पोटेंशियल एनर्जी। ये जो पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पे, ये कौन सी पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? सरफेस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये वाली जो वैल्यू, आप इसको पॉजिटिव चेंज इन सरफेस पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हो। ठीक है, तो सरफेस टेंशन की एक और डेफिनेशन यहां से निकल के आ जाएगी, सरफेस टेंशन विल बी चेंज इन सरफेस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट सरफेस एरिया, इसलिए इसकी एक और यूनिट होगी जूल पर मीटर स्क्वायर। तो एक तो न्यूटन पर मीटर है, और एक और यूनिट हो गई यहाँ पे कौन सी वाली? जूल पर मीटर स्क्वायर। तो ये 2 यूनिट हो गई किसकी? सरफेस टेंशन की। चेंज इन सरफेस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया, या सरफेस पोटेंशियल एनर्जी स्टोर पर यूनिट एरिया
इसको भी हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, सरफेस टेंशन बोल सकते हैं। तो जब भी आपको वर्क डन का कैलकुलेशन आता है, सरफेस टेंशन इनटू टोटल चेंज इन सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। ये एल एक्स का मतलब यहाँ पे चेंज इन सरफेस एरिया है, ठीक है। दिस इज चेंज इन सरफेस एरिया, समझ गए कि नहीं। और ये टू फैक्टर क्यों है, टू फैक्टर, एक साइड का एलएक्स और पीछे साइड का भी कितना है, एलएक्स, समझ गए कि नहीं। एक साइड का Yes, एलएक्स, sir. Yes, एक sir. साइड का भी एलएक्स है, तो जो टोटल चेंज है सरफेस एरिया का वो इतना होता है। क्लियर हो गया बेटा? Yes, कोई sir. doubt इस पे? No, sir. ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? ले लिया sir. Yes, sir. ठीक है, पेज नंबर 4 पे आते हैं हम लोग अभी, है ना, पेज नंबर 4 से। ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए ना इस पेज का? Yes, sir. तो वर्क डन के लिए आप अब आगे ध्यान रखो, वर्क डन या फिर चेंज इन सरफेस पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला है किसके बराबर आ जाएगा, पेज नंबर 4। नाउ दिस इज पेज नंबर 4, ठीक है। ध्यान रखो यहाँ पे, अभी ये पोटेंशियल एनर्जी कौन सी, सरफेस पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू पॉजिटिव चेंज इन सरफेस potential energy, SPE is equals to surface tension into n into delta A, ठीक है। ये n क्या है, n के लिए एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। n की वैल्यू 1 और 1 फ्री सरफेस, एक फ्री सरफेस है तो 1, और n की वैल्यू 2 हो सकती है फॉर 2 फ्री सरफेस। अगर दो फ्री सरफेस हैं तो n की वैल्यू क्या रहेगी, 2 रहेगी। जैसे मान लो ये लिक्विड फिल्म बन रही है यहाँ पे, है ना, ये लिक्विड फिल्म, लिक्विड फिल्म ऑन फ्रेम, लिक्विड फिल्म ऑन फ्रेम, नहीं इस पे तो 2 आएंगी, इस पे कितनी फ्री सरफेस रहेंगी, 2 या 1? 2 रहेंगी सर। हाँ, ये लिक्विड ड्रॉप है, लिक्विड ड्रॉप इन एयर, ठीक है। दिस इज लिक्विड ड्रॉप इन एयर, है ना। और लिक्विड फिल्म में कितनी फ्री सरफेस रहेंगी यहाँ पे, दिस इज लिक्विड, हाँ, लिक्विड फिल्म ऑन एयर इन अ फ्रेम, ठीक है। और अगर मान लो बेटा बबल बनती है तो बबल में कितनी फ्री सरफेस रहेंगी, बबल में 2 रहेंगी सर। और बाहर भी है, ये क्या है यहाँ पे, बबल। सो बबल इन एयर, इसमें 2 फ्री सरफेस है। अच्छा, अगर बबल बेटा लिक्विड के अंदर बनती है तो इसमें भी कितनी सरफेस होती है, 2 सरफेस सर। नहीं, एक ही सरफेस। यहाँ पे लिक्विड है, दिस इज बबल इनसाइड द लिक्विड, इस पे कितनी सरफेस है, बबल इनसाइड द लिक्विड, हाँ, बबल इनसाइड द लिक्विड, इसमें भी एक फ्री सरफेस होती है। फ्री सरफेस कैसे पहचानोगे, जितनी सरफेस एयर के कांटेक्ट पे है, जितनी सरफेस एयर के कांटेक्ट पे है वो सब फ्री सरफेस, समझ गए कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. गिलास में पानी रखा है तो उसकी जो ऊपर की लेयर उसमें कितनी फ्री सरफेस होगी, एक की सर। एक ही सरफेस है, ठीक है। आपने ये यार ये बहुत खेला होगा, उसमें भी मिलता मेले पे, वो फूंकते बच्चे, बबल शूटर, 2 सरफेस रहती है उसमें, आगे और उसमें 2 सरफेस रहती, मतलब है ना, बबल की, बबल में 2 सरफेस रहती, समझ गए कि नहीं। हाँ, जैसे सोप सॉल्यूशन में अपने उंगली को डुबो और ऐसा फूंकेगा तो बबल बनेगी, उसमें 2 फ्री सरफेस, अंदर भी एयर रहती है, बाहर भी एयर रहती है, ठीक है। वायर का फ्रेम बना ले और सोप सॉल्यूशन में डुबो के बाहर निकाल दो, उसमें भी 2 फ्री सरफेस मिलेंगी। क्लियर हो गया बेटा? Yes, sir. एंड यहाँ पे अगर वर्क डन बाय सरफेस टेंशन के लिए निकालना, दिस इज ड्यू टू अप्लाइड फोर्स है ना, अप्लाइड फोर्स के लिए आएगा। और वर्क डन ड्यू टू, मान लो सरफेस टेंशन फोर्स के लिए अगर चाहिए तो ये फिर माइनस ऑफ चेंज इन सरफेस पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे, बाकी ये फार्मूला यही रहेगा। तो अब आगे से ध्यान रखो, हमारे पास यहाँ पे एनर्जी के कैलकुलेशन का सिर्फ और सिर्फ यही फार्मूला और कोई फार्मूला नहीं है, ठीक है, समझ गए कि नहीं। सरफेस
into number of free surface into change in surface area of one side या one face, है ना। यहाँ पे डेल्टा ए क्या है, डेल्टा ए इज चेंज इन सरफेस एरिया ऑफ वन फेस, एक फेस के सरफेस एरिया में चेंज है ये, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ले लिए। यस सर, ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिए इस पेज का। यस Yes, सर। sir. ओके बेटा, नेक्स्ट जा रहे हैं हम लोग अभी पेज नंबर 5 पे। एक क्वेश्चन बताता हूं, ले लिए क्या? Yes, यस sir. सर, ठीक है, पेज नंबर 5 पे जाते हैं हम लोग अभी। ठीक है, देखो पेज नंबर 5 पे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन लिया मैंने, फाइंड अमाउंट ऑफ वर्क डन टू फॉर्म अ बबल, बबल को बनाने के लिए कितना वर्क डन लगेगा। देख, ये छोटी सी ड्रॉप अपन ने लिए एक, है ना, और इसको फूंक कर आपने बबल बना दिया जिसकी रेडियस कितनी है, आर है। समझ गए कि नहीं? फूंक के Yes, क्या sir. किया आपने, बबल बना दिए, ठीक है। सो व्हाट इज इनिशियल सरफेस एरिया? इनिशियल सरफेस एरिया इज नियरली जीरो, हाँ या ना? यस सर। बबल के कंपैरिजन में इनिशियल सरफेस एरिया जीरो है, और फाइनल सरफेस एरिया कितना हो रहा है इसका? फाइनल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई प्लस 4 पाई आर स्क्वायर। समझ गए क्यों? एक एरिया ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ स्फीयर। एक अंदर का और एक बाहर का, दोनों तरफ से सरफेस क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ? हाँ सर, ठीक है, Sir, समझ गए। समझ गए ना। तो वर्क डन किसके बराबर जाएगा? वर्क डन या पॉजिटिव चेंज इन सरफेस पोटेंशियल एनर्जी। सरफेस पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है यहाँ पे, एंड इट इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू 2 टाइम्स 4 पाई आर स्क्वायर, बस लिख सकते हो, है ना। समझ गए कि नहीं? 2 फैक्टर, यस सर। है ना, 2 टाइम्स 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर हो गया बेटा अभी? यस सर। Sir. बस आपको यहाँ पे न्यूमेरिक डेटा पुट करना और आंसर निकल जाएगा। तो ये वर्क डन हो गया। यहाँ पे एक ड्रॉप से बबल को फूंकने के लिए इतना वर्क डन है। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी दे देता है, जैसे मान लो यहाँ पे एक छोटी बबल है, इसकी रेडियस ये है, इसको किसी तरह से आपने इसकी रेडियस को बी बना रहे हैं, आप बड़ी कर रहे हो रेडियस, है ना। ये भी एक बबल है, ठीक है, 2 बबल है, मतलब ये बबल है, इसकी रेडियस को आप इंक्रीज कर रहे हो। तो वर्क डन कितना होगा यहाँ पे, है ना, अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा? देखो अभी, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स कौन करेगा? हम लोग फूंकेंगे इसको, कुछ करेंगे। तो इट इज सरफेस टेंशन, 2 फ्री सरफेस है, एंड 4 पाई बी स्क्वायर माइनस 4 पाई ए स्क्वायर। समझ गए कि नहीं? तो t इंटू 2 और 4 पाई को कॉमन निकाल लेना, इट इज बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड वर्क डन टू इंक्रीज द रेडियस ऑफ बबल। समझ गए? यस सर। कोई डाउट बेटा इस पे? नो No, सर। sir. ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का भी, ले लिए? ले लिए? यस सर। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आज यार मेरा थोड़ा बहुत इमरजेंसी काम